हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं SD यादव के बुक से संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम का यह पहला वीडियो है और इसका पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे और एक एक क्वेश्चन करके सॉल्व करेंगे और सभी क्वेश्चन जितने भी हैं सब पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में। तो वीडियो को शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिए और कुछ नए चीज़ सीखते रहिए। तो देखिए, इसका पहला क्वेश्चन कहता है कि यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक s किस रूप में संबंधित होगा। यहाँ पे देखिए कि 5 क्रमिक पूर्णांक, तो क्रमिक पूर्णांक जो होता है वह एक क्रम से होता है। जैसे मान के चलिए 1 2 3 4 5 6 7 ये सब क्या है, एक पूर्णांक है और एक क्रम से है। तो उसी प्रकार यहाँ पे अब ये चीज़ हमें पता नहीं है कि आखिर 1 2 3 होगा या 5 6 7 होगा, ये चीज़ हमें पता नहीं है। तो जब पता नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं कि उसके लिए मानते हैं। तो क्रमिक जब भी संख्या आपको मानना हो तो क्या करते हैं कि x + 1 x + 2 x + 3 x + 4 ये मानेंगे। कितना संख्या हो गया? 5 संख्या हो गया। तो यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s, तो यहां से देखिए 1 2 3 4 5 5 हो गया। अब इसका योग जो है वह क्या है, s के बराबर है। तो यहां से देखिएगा कि ये सबको जोड़ते हैं तो ये हो जाएगा आपका 5x प्लस 4 और 3 7 और 2 9 1 10 बराबर s। 10 इधर क्या है, प्लस में है, उधर जाएगा तो माइनस में। तो 5x बराबर हो जाएगा s माइनस 10। x बराबर हो जाएगा, इधर गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, यानी s माइनस 10 बटा 5। तो यहाँ पे देखिए x का वैल्यू निकल गया, जबकि बोला कि सबसे बड़ा पूर्णांक s के रूप में किस प्रकार संबंधित है। तो सबसे बड़ा पूर्णांक कौन है, तो x + 4 है। तो x + 4 का हम लोग को वैल्यू निकालना है। तो x + 4 बराबर, तो x जहाँ पे है वहाँ पे x का वैल्यू रखेंगे s माइनस 10 बटा में 5 और प्लस 4 है तो 4 लिखेंगे। s माइनस 10 और ये हो जाएगा 5 चौके 20 बटा में 5। 20 में से 10 घटाइएगा तो 10 बचेगा प्लस में, यानी s प्लस 10 बटा में 5, जो कि कौन से ऑप्शन में है, तो आप देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में है। तो इसका यही आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, दूसरा नंबर कि श्रेणी 1 + 2 + 3 प्लस अप टू डॉट डॉट के कितने पदों का योग 50 50 होगा, यानी 50 50 होगा। तो यहाँ पे देखिएगा कि 1 2 3 4 5 यानी कितने ऐसे पद हैं, यानी n हमको निकालना है जिसका योग करने के बाद 5050 होगा। तो यहाँ से देखिएगा कि एक सूत्र होता है लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग। यहाँ पे देखिएगा कि लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है वह 1 + 2 + 3 + 4 ये सब क्या है, लगातार प्राकृत संख्या है। अप टू डॉट डॉट क्या, n बराबर n × n + 1 बटा 2 होता है। तो इसको नोट कहीं पे कर लीजिएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि यह योग दिया हुआ है, लगातार प्राकृत संख्या का योग। तो लगातार प्राकृत संख्या का योग होता है n × n + 1 बटा में 2। तो यह योग है, जबकि योग कितना है 5050। ये दोनों बात यहाँ से बराबर हो गया क्योंकि दोनों आपस में क्या है, योग है। अब यहाँ से इसको गुना करते हैं क्योंकि इधर 2 भाग में है, उधर जाएगा तो गुना में जाएगा। n में n से गुना कीजिएगा तो n² हो जाएगा, प्लस n में 1 से गुना कीजिएगा तो n हो जाएगा बराबर। इसको हम क्या करते हैं, इसमें गुना करते हैं, ये हो जाएगा आपका 0, 5 दूनी 10 के 0, 1 हो जाएगा, 5 दूनी
10। दस 10,100 आ गया। अब 10,100 बराबर के उस पार प्लस में है, इस पार लाएंगे तो माइनस में जाएगा, यानी एन स्क्वायर प्लस एन माइनस 10,100 बराबर उधर कुछ नहीं तो 0। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट इंटू लास्ट पर, यानी एन स्क्वायर के पहले क्या है कि कोई नहीं, यानी 1 से गुना है। 1 से हम 10,100 में गुना करेंगे तो 10,100 होगा। और इसको ऐसे दो बराबर भागों में तोड़ना है, यानी बराबर भाग नहीं होना चाहिए, ऐसे दो भागों में तोड़ना है कि दोनों को जोड़ करके या घटा करके बीच वाला आना चाहिए। तो बीच वाला क्या है, एन है। तो इसको ऐसे दो भागों में तोड़ेंगे कि जोड़ करके या फिर घटा करके कितना आना चाहिए, तो बीच वाला आना चाहिए, यानी एन आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे कि 10,100 को हम लिख सकते हैं 101 गुने 100। जब गुना कीजिएगा तो 10,100 हो जाएगा, जबकि 101 में से 100 घटाएंगे तो 1 बचेगा। तो यहाँ से हम लिख सकते हैं कि एन स्क्वायर प्लस 101 माइनस, सॉरी यहाँ पे 101 एन, इसके साथ एन लगाना है। 101 एन में से हम 100 एन घटा देते हैं तो फिर क्या आ जाएगा, 1 एन बचेगा माइनस 10,100, इसको जैसे के तैसे लिखेंगे, बराबर कुछ नहीं तो 0। अब यहाँ पे देखिएगा कि ये दोनों में कॉमन क्या है, तो ये दोनों में n कॉमन है, तो n कॉमन लेते हैं तो n प्लस 101 बचेगा। अब ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में, तो दोनों में कॉमन है 100, तो माइनस 100 हम कॉमन ले लिए, तो क्या बच गया इसमें, n बच गया, यानी माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, यानी n बच गया, फिर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 101 बराबर 0। अब यहाँ पे देखिए ये दोनों समान आना चाहिए, तो दोनों सेम आ गया, तो एक हो जाएगा आपका n प्लस 101 बराबर 0, यानी n बराबर माइनस में 101 होगा, क्योंकि इधर प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में। और एक जो n का वैल्यू आएगा n माइनस 100 बराबर 0, तो n बराबर क्या हो जाएगा, इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में 100। अब n बराबर आपको माइनस 101 होगा या फिर n बराबर 100, तो ये चीज़ कैसे आएगा, तो यहाँ पे समझिएगा कि माइनस वाला आपका आंसर नहीं होता है, माइनस वाला आंसर नहीं होता है, प्लस वाला आंसर होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि यह 100 जो है यह प्लस में है, यानी कुल 1 2 3 4 5 यानी कितने पद, कुल 100 पद का योग जो होगा वह कितना होगा, 50 होगा, यानी 5050 होगा। तो आंसर हो जाएगा आपका 100, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 अप टू डॉट डॉट के 15 पदों तक का योग क्या होगा। तो यहाँ पे देखिए 15 पदों तक का योग, यानी कुल पदों की संख्या, यानी n बराबर आपको दे दिया है कितना, 15। और यहाँ पे देखिए यह क्या दिखाई दे रहा है, लगातार विषम संख्या है ना, लगातार विषम संख्या है। तो लगातार विषम संख्या का योग जो होता है वह देखिए यहाँ पे क्या होता है, लगातार n विषम प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है, यानी 1 + 3 + 5 + 7 इसी प्रकार है, प्लस कितना n पदों तक का योग होता है n स्क्वायर। क्या होता है, n स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करते हैं, n बराबर क्या है, n स्क्वायर होता है, तो n बराबर 15 है, 15 का स्क्वायर करेंगे, 15 का स्क्वायर जो होता है वह 225 होता है। तो 225 कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर सी में है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन, बोला क्या कि 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणज, गुणज मतलब क्या होता है, जो 3 से पूरा पूरा कर जाए, यानी 3 उसमें आना चाहिए, उसके गुणनफल में 3 आना चाहिए, यानी गुणनखंड में 3 आना चाहिए। तो 50 से कम, तो 50 से कम कौन होगा, सबसे पहले 3 होगा, इसके बाद 6 होगा, इसका 9 होगा, जो 3 से कटना चाहिए, इसका लास्ट में क्या होगा
48 हो जाएगा, 49 नहीं होगा। और 50 से कम बोल रहा है इसलिए 50 भी नहीं हो, अगर होता तो ऐसे नहीं होगा, और 49 भी नहीं होगा। तो कहाँ तक होगा? 3 से लेकर के 48 तक होगा। इसका क्या बोल रहा है? योगफल ज्ञात करने के लिए। तो 3 + 6 + 9 + अप टू डॉट डॉट, इस प्रकार यहाँ तक। तो यहाँ पे देखिए, इसको हम 2 तरीके से आपको समझाएंगे बना करके। तो पहला तरीका हम लोग देखते हैं कि यदि हम इसमें से कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं? 3 कॉमन लेते हैं। तो देखिएगा 3 यदि हम कॉमन ले लेते हैं तो इसमें बचेगा 1 + 3 दूनी 6 2 + 3 तिहाई 9 + अप टू डॉट डॉट + 16, ये हो गया 3 गुने। अब यहाँ पे देखिए कि 1 + 2 + 3 + अप टू डॉट डॉट कितना है? 16 है। यानी लगातार प्राकृत संख्या, ये चीज दिखाई दे रहा है। लगातार प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है, आप इससे पहले पढ़े हैं कि n × n + 1 बटा में 2 होता है। तो n × n + 1 बटा में 2। तो यहाँ पे देखिएगा कि n क्या होगा? ये अंतिम वाला लेना है n के लिए। तो अंतिम वाला जो हो गया ये 16 हो जाएगा, गुने 16 + 1 यानी 17, अब बटा में 2, 2 से काटेंगे 2 8 16, 8 से 8 3 24 गुने 17। तो 17 चौके 68 के 8 हासिल 6, 17 दूनी 34, 34 और 6 40, यानी 408 आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। अब देखिए दूसरा तरीका क्या है इसका, इससे भी आप सीख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग देखते हैं कि 3 से लेकर के 48 तक कुल कितने पद है, यानी n बराबर हमको निकालना है कि कुल कितने पद है। तो n निकालने के लिए सूत्र होता है, यहाँ पे एक बार देख लीजिए इसको। n निकालने का सूत्र क्या है कि अंतिम संख्या माइनस प्रथम संख्या बटा में सर्व अंतर, यानी सभी के बीच जो अंतर है, यानी प्रत्येक 2 पदों के बीच अंतर जो है वो नीचे लिखना है, आप प्लस में 1 लिखना है अंतिम में। तो यहाँ पे देखिएगा कि अंतिम पद क्या है? अंतिम पद है 48 और प्रथम पद क्या है? 3 है। तो इसको माइनस करना है, बटा में सर्वांतर क्या है? सभी में अंतर कितना कितना का है? तो यहाँ पे देखिए 3 और 6 के बीच में 3 का अंतर है, फिर 6 और 9 के बीच में 3 का अंतर है, यानी सर्वांतर जो है वह 3 का है, और प्लस में 1 लिखना है बाद में। क्या चीज़ बराबर? तो n बराबर, यहाँ से n निकलेगा तो n बराबर हो जाएगा, इसको हम घटाते हैं अगर तो 45 बटा में 3 हो जाएगा + 1, 15 तिया 45, तो 15 1 16, यानी n बराबर निकल करके आ गया यहाँ से 16। n का वैल्यू यहाँ से 16 निकल करके आ गया। अब इसका योग निकालना है। तो योग निकालना है, तो योग निकालने के लिए ये वाला सूत्र होता है, यानी कुल पदों की संख्या जब पता हो, यानी n जब पता हो जाए तो योग निकालने का सूत्र होता है अंतिम पद प्लस प्रथम पद इंटू n बटा में 2, यानी सेम यही चीज है। तो योग बराबर हो जाएगा अंतिम पद 48 प्लस प्रथम पद तो 3 है, गुने n कितना निकाले हैं? तो 16 है, और बटा में 2, 2 8 16, 8 बार में 48 3 51 गुने 8, इसको गुना करेंगे 8 एकम 8, 8 पचे 40, यानी 408 यहाँ से भी आ गया। तो इस प्रकार भी आप इसे बना सकते हैं। तो 408 आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दिया है 1 + 2 + 3 + 4 अप टू डॉट डॉट + 10 = 55 हो, तो योगफल 6 + 12 + 18 + 24 + अप टू डॉट डॉट + 60 बराबर क्या होगा। यानी यहाँ पे आपको दे दिया है कि 1 + 2 + 3 + 4 अप टू डॉट डॉट कितना 10 पदों तक का योग 55 होता है, यानी इतना होता है। तो ये चीज़ पूछ रहा है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस चीज़ में से, यानी इतना जो दिया गया है इसमें से हम 6 कॉमन ले लेते हैं।
तो 6 जब हम कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, 6 एकम 6 1 बचेगा, 6 दूनी 12 2 बचेगा, 6 त्रिक 18 3 बचेगा, 6 चौके 24 4 बचेगा, प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 6 दाएं 60, ये हो गया। अब यहाँ देखिएगा कि 6 ये दोनों के बीच में कोई चिन्ह नहीं, यानी गुना का चिन्ह, मल्टीप्लाई का होता है यहाँ पे। अब यहाँ देखिए इतना का वैल्यू आपको दे रखा है पहले से ही, कितना 55 है ना। तो यहाँ पे क्या करते हैं कि 55 लिख देते हैं। अब इसको गुना कर देंगे, 6 पचे 30 के 0, 6 पचे 30 और 3 33, यानी 330 इसका योगफल हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि दिया गया है कि 1 + 2 + 3 अप टू डॉट डॉट प्लस 10 = 55। तो यहाँ से पूछ रहा है कि 11 + 12 + 13 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 20 पदों का योग पूछ रहा है। कहाँ से, 11 से। तो सोच के देखिए कि 1 + 2 + 3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 10 + 11 प्लस 12 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 20। हमको कहाँ से निकालना है, 11 से लेकर के 20 तक का योग निकालना है। जबकि यहाँ पे देखिएगा कि 1 + 2 + 3 प्लस अप टू डॉट डॉट कहाँ 20 तक। तो 1 से लेकर के 20 तक के देखिएगा कि यह प्राकृत संख्या है, यानी लगातार संख्या है, यानी n लगातार प्राकृत संख्याओं का योग जो होता है क्या होता है, योग बराबर n × n + 1/2 होता है। तो n कितना लेंगे, 20 लेंगे, तो 20 गुने 20 आ 1 21 बटा में 2, 2 से काटेंगे 10 बार में, ये हो जाएगा 21 में 10 से गुना करेंगे 210 हो जाएगा। 210 कहाँ तक का निकला, 1 से लेकर के 20 तक का योग निकला। जबकि हम लोगों से पूछा है 11 से लेकर के 20 तक का योग। तो सोच के देखिए कि 11 से 20 तक का योग पूछा है, तो हम क्या करते हैं कि 1 से लेकर के 10 तक का योग इसमें से कुल वाला में से घटा देते हैं, यानी 210 में से हम अगर 1 से लेकर के 10 तक का योग 55 है, तो 55 यदि हम घटा देंगे तो जो आएगा वह 11 से लेकर के 20 तक का योग बचेगा। देखिए यहाँ पे 11 से लेकर के 20 तक का योग बचेगा। दस में से 5 घटेगा 5, ये बच गया 10, 10 में से 5 घटेगा 5, ये हो गया 1, यानी 155 इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 1 + 2 + 3 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 49, इसका फिर क्या है 49 + 50 है ना, 50 है, फिर 49 + 48 प्लस अप टू डॉट डॉट प्लस 3 2 1, यानी फिर घटते क्रम में यहाँ से लिया गया है। तो यहाँ से सोच के देखिए कि 1 से हम इधर से उल्टा पढ़ते हैं, 1 2 3 4 5 49 तक, यानी लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग यहाँ से निकल जाएगा। उसी प्रकार यहाँ 1 2 3 4 5 कहाँ 50 तक, तो यहाँ से लगातार n प्राकृत संख्याओं का योग निकल जाएगा। अगर हम यहाँ पे 2 सूत्र लगा देते हैं, एक n बराबर यानी कैपिटल N बराबर हम 50 ले लेते हैं, और स्मॉल n बराबर हम ले लेते हैं 49, और यहाँ पे दोनों फार्मूला को सेट करके और दोनों को ऐड कर देते हैं, तो यहाँ से लेकर के और यहाँ तक का योग निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं n × n + 1 अब बटा में 2 प्लस स्मॉल n × n + 1/2। तो यहाँ पे कैपिटल N बराबर क्या लेना है 50 लेना है, तो 50 गुने 50 आ 1 51 बटा में 2 प्लस ये हो जाएगा आपका 49, तो 49 गुने 49 आ 1 50 बटा में 2, 2 से यदि हम काटते हैं तो 25 बार में कटेगा, 2 से काटेंगे तो ये भी 25 बार में कटेगा। अब यहाँ पे 25 गुने 51 प्लस 49 गुने 25। अब सोचिए कि ये दोनों को गुना कीजिएगा, फिर ये दोनों को गुना कीजिएगा, फिर ऐड कीजिएगा, तो आंसर तो आ जाएगा, लेकिन फिर क्या होगा, हाँ सॉरी यहाँ पे देखिएगा कि 25 गुने 51 है प्लस 49 गुने 25। अगर ये दोनों को गुना करते हैं फिर ये दोनों को गुना करते हैं और इसके बाद जोड़ते हैं, तो आंसर तो आएगा, लेकिन थोड़ा सा हो सकता है क्या कि जो समय ज़्यादा लग जाए। तो यहाँ पे हल्का सा समझते हैं, ट्रिक लगाते हैं कि आखिर इसमें कौन सा ट्रिक लगने वाला है।
तो देखिए दोनों में कॉमन क्या है, ये दोनों पद जो है आपस में जुड़ रहा है और दोनों में कॉमन क्या है, तो 25 कॉमन है, तो इसको हम बाहर निकालें। अब इसमें बच गया क्या, 51 बच गया, प्लस इसमें क्या बच गया, 49 बच गया। तो 25 गुने यहाँ पे 51 प्लस 49 करेंगे तो 100 हो जाएगा। तो 25 में 100 से गुना करेंगे तो यह 2500 हो जाएगा। यही आपका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। तो उससे जल्दी आप इसको कंप्लीट कर सकते हैं, आंसर तक पहुंच सकते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।